साथियों, आजकल स्पैड की घटनाएं बहुत हो रही हैं। अभी 15 तारीख को सुबह 8:15 पर धुरी जंक्शन स्टेशन पर एक गाड़ी थी। गाड़ी नाम था GHH/PGFS। मल्टीपल डीजल लोको से संचालित थी। उसका उसके होम सिग्नल पे स्पैड हुआ। दोनों लोको और आधा वैगन क्रॉस लाल सिग्नल पार हो गया। तो इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। अभी ये रिपरकशन नहीं आया कि मूल कारण क्या था। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज जानेंगे कि स्पैड से बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्पैड से बचाव। जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण तिवारी। आज हम लोग जानेंगे स्पैड के बारे में। स्पैड से किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो मिशन शून्य स्पैड करके एक 25 पॉइंट का सर्कुलर आया था हम लोगों के पास, अपने लोगों के पास NCR में, जिसमें 25 पॉइंट थे। उन 25 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि उनसे किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है जिससे कि स्पैड ना हो। ये हमारे लिए, रेल के लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए खतरनाक है, अच्छा नहीं है, धब्बा है, काला धब्बा है, जिससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया, प्रत्येक सिग्नल का प्रभावशाली तरीके से कॉल आउट करना। तो साथियों, प्रभावशाली तरीके से कॉल आउट करने के साथ कॉल आउट करने का एक तरीका भी बताया गया था, जिसमें पहले जो करते थे कॉल आउट जिस तरह से और अभी जो करते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं बताना चाहूँगा। पहले हम लोग जैसे कोई सिग्नल डबल येलो होता था तो बोलते थे डिस्टेंस सिग्नल डबल येलो है, तो ये बोलते थे भरवारी डिस्टेंस डबल येलो या भरवारी डिस्टेंस 2 पीला। तो अभी इस तरह नहीं बोलना है साथियों, इस तरह बोलना है भरवारी डिस्टेंस डबल येलो, और जो स्पीड है साथ में वो स्पीड भी कॉल आउट करनी है। जैसे भरवारी डिस्टेंस डबल येलो, स्पीड 40 kmph, इस तरह बोलना है। इसी तरह अगर सिंगल येलो आता है तो बोलना है भरवारी इनर डिस्टेंस सिंगल येलो, स्पीड 30 kmph, इस तरह से बोलना है। और जब हमारा लाल सिग्नल आएगा तो बोलना है भरवारी होम लाल है, भरवारी होम लाल है। ये हर 30 सेकेंड में कॉल आउट करना है। जब तक कि गाड़ी खड़ी ना हो जाए तब तक लोको पायलट को ये बताते रहना है। साथ में बीच बीच में स्पीड भी बोलते रहना है कि स्पीड इतनी है। इसके साथ ही एलपी को ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी स्पीड ज़्यादा हो, लगे कि गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है या लोको पायलट प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो समय से असिस्टेंट लोको पायलट को RS खींच देना है, इमरजेंसी ब्रेक लगा देना है, जिससे स्पैड ना हो। ये था अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सिग्नल के एस्पेक्ट के अनुसार गाड़ी को कंट्रोल ना करना। सिग्नल के एस्पेक्ट के अनुसार, मान लीजिए सिग्नल हमारा एक पीला है, तो एक पीले पे मेल ट्रेन में हमारी मैक्सिमम स्पीड 40 kmph होनी चाहिए और गुड्स ट्रेन में मैक्सिमम 30 kmph। इससे अधिक स्पीड नहीं होनी चाहिए। इसको सिग्नल के कहते हैं, इस एस्पेक्ट के अनुसार गाड़ी को कंट्रोल में रखना। ये नहीं कि हमें लगता है कि हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, अगर हम सिंगल येलो को 60 से पार करेंगे तो भी खड़ी हो जाएगी, तो ऐसी ओवर कॉन्फिडेंस से गाड़ी को नहीं चलाना है। तीसरा पॉइंट है सिग्नल का जो एस्पेक्ट है। मान लीजिए कोई सिग्नल हमें डबल मिला और हमें पता है कि आगे गेट है। मोस्टली ये लोको पायलट ये करते हैं कि ये आगे गेट है और हमें सिग्नल अगर डबल येलो दिखाई दे रहा है तो ये मानते हैं कि गेट वाला अभी बंद कर देगा और सिग्नल मेरा ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से एस्पेक्ट का पूर्वानुमान नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगला हमारा पॉइंट है, किसी और गाड़ी के सिग्नल को अपना सिग्नल नहीं समझना है। मोस्टली ये स्टेशन पे दिक्कतें आती हैं, जहां एक से ज़्यादा कई लाइनें होती हैं और वहां पे एक गाड़ी खड़ी है और हम दूसरी गाड़ी को दिए गए सिग्नल को अपना सिग्नल समझ लेते हैं और हमसे ओवर स्पैड हो जाता है। जैसे हमारा बगल वाली लाइन का जस्ट बगल में हमारे स्टार्टर लगा है और एडवांस हमें ग्रीन दिख रहा है, तो मेन लाइन के लिए ग्रीन हुए सिग्नल और हम लूप लाइन में खड़े हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरा सिग्नल ग्रीन हो गया और हम चल देते हैं। तो उससे बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं कि हमेशा रिवर्सर को निकाल के बैग में रखना है या अलग रखना है, और आधा kg A9 और SA9 लगा के रखना है। चलने से पहले गार्ड को से लाइट लेना है, वाकी टाकी से बताना है, और आवश्यक लगे तो या रात का समय है तो स्टेशन मास्टर को भी बताना है कि मेरी ये गाड़ी चलने वाली है, जिससे कि हम अगर ये गलती कर रहे हों कि हम किसी दूसरी गाड़ी के सिग्नल को अपना सिग्नल समझ रहे हैं, तो ये गलती होने से रोका जा सके।
ये गलती ना हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, किसी और गाड़ी सिग्नल को अंतिम क्षण तक ना देखना तथा संतुष्ट ना होना कि सिग्नल लोअर हुआ है, वह हमारा ही सिग्नल है। सिग्नल मोस्टली हम लोग फोकस किस पे करते हैं, किसी सिग्नल को जल्दी से जल्दी देखने की कोशिश करते हैं, मतलब कि कोई सिग्नल आए तो सबसे पहले हम देख लें। इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत इसकी है कि जो हमारा सिग्नल पास हो रहा है उसको हम लास्ट तक देखें, जब तक कि हमारा सिग्नल हमारे इंजन से पास नहीं हो जाता तब तक उसको देखें। मान लीजिए कोई आप किसी स्टेशन से पास हुए और आपको, या किसी गेट से पास हुए और गेटमैन को आपकी गाड़ी में कोई एबनॉर्मलिटी दिखी, उसने स्टेशन मास्टर को बोला, स्टेशन मास्टर ने सिग्नल लाल कर दिए। अब आपने एक सिग्नल को ग्रीन देख लिया था और आप चलते जा रहे थे, लेकिन वो जब बगल से जब वो सिग्नल कुछ देर बाद में स्टेशन मास्टर को जब पता चला कि आपकी गाड़ी में एबनॉर्मलिटी है तो वो सिग्नल को लाल करेगा। ऐसी कंडीशन में वो सिग्नल को लाल करेगा और आपने एक बार देख के छोड़ दिया। तो इसीलिए कहा गया है कि आप सिग्नल को लास्ट तक देखें कि सिग्नल हमारा, हम जो पार कर रहे हैं उस समय वो सिग्नल कैसा है। ऐसा तो नहीं कि वो बाद में हरे से लाल कर दिया गया हो, ग्रीन से रेड कर दिया गया हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, सिग्नल को लास्ट तक देखना है। इसके साथ ही लाल सिग्नल से उचित दूरी पर गाड़ी खड़ी करना है, ये ध्यान रखना। यही स्पीड इसी को कहते हैं कि लाल सिग्नल के आगे गाड़ी खड़ी हो। तो ये ध्यान रखना है कि गाड़ी हमारी लाल सिग्नल से उचित दूरी पर खड़ी हो। जरूरी नहीं कि लाल सिग्नल पे सट के ही खड़ी हो, जो वहाँ पास जाके ही खड़ी हो। आप पर्याप्त दूरी, जहाँ हमारा फाउलिंग मार्क क्लियर हो रहा है उससे उतना पहले जाके गाड़ी को खड़ा कर देना है। साथ ही अगला पॉइंट है अपना सातवां पॉइंट है, गाड़ी के प्रस्थान के लिए दिए गए प्राधिकार को भली भांति ना समझना, उचित प्राधिकार का ना होना अथवा प्राधिकार का उल्लंघन करना। आपको जो अथॉरिटी टू प्रोसीड दिया गया है, चलने के लिए जो अथॉरिटी दी गई है, उसको भली भांति समझना नहीं। जैसे आप यार्ड में खड़े हैं और आपके लिए स्टार्टिंग ऑर्डर दिया गया तो आपने उसको भली बात नहीं देखा, कोर्टर ने कहीं गलती करके किसी और लाइन का स्टार्टिंग ऑर्डर आपको दे दिया, उसमें आपने गाड़ी नंबर नहीं देखा, आपने अपना लाइन नंबर नहीं देखा और आप चल दिए, तो उस कंडीशन में भी स्पैड होने की संभावनाएं पूरी रहती हैं। तो जब भी जहाँ पे भी आपको अथॉरिटी दी जाती है, अथॉरिटी अगर मेन लाइन कलर लाइट सिग्नल में है तो वहाँ पे सिग्नल का लोअर होना, या यार्ड में है तो स्टार्टिंग ऑर्डर का दिया जाना, सिंगल लाइन वर्किंग में है तो टोकन या टेबलेट जो भी दिया जाता है टोकन का दिया जाना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और ये जानना है कि वो मेरे लिए ही, मेरी लाइन के लिए है या नहीं, मेरी गाड़ी के लिए है या नहीं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में 8वां पॉइंट है साथियों अपना, ब्रेक कंटिन्यूटी, ब्रेक फील्ड टेस्ट और ब्रेक पावर टेस्ट को प्रक्रिया के अनुसार ना करना। ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट प्रक्रिया के अनुसार ना किए जाने की वजह से कई घटनाएं हुई हैं या होते होते स्पैड बचे हैं। तो वो ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रक्रिया बताई गई है उस हिसाब से प्रॉपर किया जाना चाहिए, और ALP इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो प्रक्रिया बताई गई है उसी हिसाब से किया जाना चाहिए। जैसे कि कंटिन्यूटी टेस्ट में पीछे से जब ब्रेक वन से लास्ट व्हीकल से जो BP गिराना चाहिए तो लास्ट व्हीकल से ना गिरा के ब्रेक वन से गिरा देते हैं, पता चले ब्रेक वन के पीछे 2 गाड़ियाँ और लगी हैं जिसकी वजह से पीछे ब्रेक नहीं लगते, या जब वो इंजन पीछे की तरफ लगा के दूसरे सिरे पे गाड़ी चलाई जाती है तो 2 ही गाड़ियों में ब्रेक लग रहे थे, बाकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगते। तो कंटिन्यूटी टेस्ट प्रक्रिया के अनुसार करना, ब्रेक फील्ड टेस्ट प्रक्रिया के अनुसार करना, ब्रेक पावर टेस्ट प्रक्रिया के अनुसार करना। बहुत कम स्पीड में अगर ब्रेक पावर टेस्ट किया है तो आप ज़्यादा स्पीड में कैसे समझ पाएंगे। तो लगभग जो भी आपकी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड गाड़ी की, उससे आधी स्पीड होने पर या उससे थोड़ी ज़्यादा होने पर ही ब्रेक पावर टेस्ट करेंगे। जैसे अगर आपकी गाड़ी 100 kmph की है तो 50 से 55-60 की स्पीड तक ब्रेक पावर टेस्ट करना है। 75 की गाड़ी है तो 40-40 kmph पे ब्रेक पावर टेस्ट करना है। इस तरह ध्यान रखना है, जो भी प्रक्रिया बताई गई उस प्रॉपर प्रक्रिया के अनुसार ब्रेक कंटिन्यूटी, ब्रेक फील्ड और ब्रेक पावर टेस्ट करने हैं। 9वां पॉइंट है अपना, गाड़ी संचालन के दौरान हर समय लगातार अत्यंत सतर्क ना रहना, संरक्षित गाड़ी संचालन पर ध्यान ना देना।
आप गाड़ी चल रहे हैं तो सतर्क रहिए। सतर्क रहना कि कभी भी स्पैड हो सकता है, कभी भी सिग्नल लाल हो सकता है, ये सतर्क रहना है, आपको रहना पड़ेगा, तभी स्पैड से बचा जा सकता है। नेक्स्ट 10वां पॉइंट है संटिंग के दौरान, जैसे संटिंग कर रहे होते हैं, अब थोड़ा सा हमें लोगों को बैक करना है, थोड़ा तो सोचते हैं क्या थोड़े के लिए वो करना, तो पीछे वाली कैब से ही गाड़ी को बैक कर देते हैं, लोगों को बैक कर देते हैं। ये गलत तरीका है, ये हैबिट गलत है। प्रॉपर आप जब भी जिस तरफ को चलना है कैब चेंज करें, उसी तरफ से चलें। कंटिन्यू संटिंग के दौरान मोस्टली ये गलतियाँ होती हैं। या उस संटिंग में क्या होता है कि लोगों को हमने गाड़ी से काटा और लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया, प्रॉपर उसको सिक्योर नहीं किया, जैसे कि गिट्टी लगा देना, वुडन वेज लगा देना, हैंड ब्रेक लगा देना या ऐसे ना लगा देना, तो वो रोल डाउन हो जाता है। रोल होने से भी, रोल होगा तो भी कहीं स्पैड ही करेगा। इसके अलावा लोगों को अनमैन्ड छोड़ देना, जब हम लोग अकेले संटिंग में अकेले होते हैं या लाइन पे लूप लाइन में खड़े हुए दोनों लोग चाय पीने चले गए या कुछ किसी काम की वजह से अनमैन्ड छोड़ दिया, तो ऐसे ना करें, लोगों को अनमैन्ड ना छोड़ें। नेक्स्ट पॉइंट है 12वां नंबर, ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी काम करना। ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम जो करेंगे वही सही, कॉन्फिडेंस में ना रहें, बल्कि ये रहें कि कोशिश करें कि हमसे किसी भी तरह से स्पैड ना हो, ये कॉन्फिडेंस रखें। हमें कुछ भी करना पड़े स्पैड नहीं होने देंगे, इसका कॉन्फिडेंस रखें, ना कि इसका कि हम जैसे भी गाड़ी को चला रहे हैं, चाहे जैसे चलाएं, हमसे गलती होगी नहीं, ये कॉन्फिडेंस ओवर हो जाए। 11वां पॉइंट है लोको ट्रबल के दौरान टीएसडी ट्रबल शूटिंग में व्यस्त होकर सिग्नल पर ध्यान हटाकर सिग्नल का की अवहेलना करना। मान लीजिए लोको में कोई ट्रबल आ गई तो पूरा फोकस वहीं पे किए हैं, क्योंकि लोको में जब ट्रबल आती है तो हमें 10 मिनट के अंदर देखना भी है, ठीक भी करना है, उसी बीच में हमें टीएलसी को इन्फॉर्म भी करना है 10 मिनट के अंदर। तो इस कंडीशन में बहुत व्यस्त होती है, तो एक लोग इस चीज़ पे फोकस करें, एक लोग पूरा सिग्नल पे फोकस रखें, सिग्नल को ओवरलुक नहीं करना है। पावर फेल हो रहा है, सेक्शन नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पैड कर जाएंगे। आपको लाल सिग्नल है तो वहाँ तो गाड़ी खड़ी ही करनी है, तो फोकस हमारा लाल सिग्नल पे होना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 है कि अति आत्मविश्वास के कारण भी गलतियाँ होती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में लोग बहुत गाड़ी काम करने लगते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, उसी में गलतियाँ होती हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, ध्यान ये रखें कि हमसे भी गलती हो सकती है। जिनसे स्पैड हुए हैं वो भी कोई खराब ड्राइवर नहीं थे, लोको पायलट वो भी खराब नहीं थे, लेकिन गलतियां हुई। तो ये ध्यान रखना है कि कोई जैसे बाकी सबसे गलती हुई है तो मुझसे भी गलती हो सकती है, तो वो गलती नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है। स्टेशन से गाड़ी चलने के बाद तथा स्टेशन पर पहुंचने के पहले अपना सामान लगाना या समेटने लगना, इसकी वजह से भी स्पैड इससे पहले हो चुके हैं, इस पे ध्यान रखना है, ये नहीं होना चाहिए। लोग करते क्या है कि गाड़ी का चार्ज लिया, सिग्नल लोअर हो गया, चल दिए, अब अपना सामान लगाने में लग जाते हैं, तो वो सामान एक स्टेशन बाद भी लगाया जा सकता है। वो सामान जहाँ आगे खड़े होना है वहाँ भी लगाया जा सकता है। तुरंत इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे, सामान लगाने पे ध्यान ना दे के अपना पूरा ध्यान सिग्नल पे होना चाहिए कि आगे आने वाला सिग्नल हमारा कैसा है। साथ ही इसी तरह की गलती होती है जहाँ हम खड़े होने के लिए होते हैं, खड़े होना जहाँ हमारी गाड़ी पहुँच रही होती है जब, तो उस समय भी हम अपना सामान समेट के बैग में रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में हमें स्टाफ क्रू चेंज में टाइम बहुत कम समय में चेंज करना होता है। लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं हुआ कि आप स्पैड कर दें, तो जब गाड़ी खड़ी हो जाए इसके बाद सामान समेटें। अगला पॉइंट है अपना गाड़ी संचालन के दौरान वाकी टाकी पर व्यर्थ की बातचीत करना। व्यर्थ की बातचीत वाकी टाकी पर करने से आपका ध्यान और दूसरों का भी ध्यान, जिससे आप बात कर रहे हैं उसका भी ध्यान भटकता है अपने काम से, तो व्यर्थ की बातचीत ना करें। व्यर्थ की बातचीत की कई चीज़ें हैं, कई पॉइंट हैं इसमें, 3 या 4 पॉइंट हैं व्यर्थ की बातचीत करने के। कि सबसे पहला व्यर्थ की बातचीत आपस में करना, व्यर्थ की बातचीत वाकी टाकी पे करना, और व्यर्थ की बातचीत मोबाइल पे करना, चलती गाड़ी में मोबाइल पे करना, और जिसकी वजह से स्पैड होता है। और साथ ही साथ जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर वो भी लोको पायलट ही होगा, 95% केसों में जिससे आप बात कर रहे हैं लोको पायलट होगा या स्टेशन मास्टर होगा या गार्ड होगा, तो वो उसका भी ध्यान भटकता है, जिसकी वजह से भी कोई दूसरा एक्सीडेंट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें।
व्यर्थ की बातचीत वाकी टाकी पे नहीं। बड़े बाबू कौन सी गाड़ी जा रही, बड़े बाबू कब चलाओगे, ये सब चीज़ें कोई फायदा नहीं है इसका। एक बार पूछ लिया, बस शांति से बैठें और अपना मोबाइल फ़ोन बंद रखें। मोबाइल फ़ोन पे भी बात होगी तो फालतू की होगी, आपस में भी बात होगी तो फालतू की होगी। माहौल हल्का फुल्का रखें, बहुत टेंशन में गाड़ी काम ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यर्थ की बातचीत शुरू तो बंद ही ना हो। साथ ही ये पॉइंट थे अपने व्यर्थ की बातचीत पर, वाकी टाकी पे, मोबाइल पे, आपस में। और इसके बाद अगला ये पॉइंट हो गए अपने 14, 15 और 16। इसके बाद 17 नंबर पॉइंट है गाड़ी संचालन के दौरान झपकी आना। घर से जब चलें, रनिंग रूम से जब चलें तो प्रॉपर पूरा रेस्ट लेके चलें, व्यर्थ की बातचीत में ना उलझें। पूरा रेस्ट करके आएंगे तो रास्ते में झपकी नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, झपकी ना आए। अगर झपकी आ रही है, फिर भी आ रही है, तो मुंह धो लें, किसी भी तरह हल्की फुल्की बात करें, खड़े हो जाएं, लेकिन झपकी आना ठीक नहीं है इस नौकरी में। ड्यूटी पर पूर्ण विश्राम करके ना आना अगला पॉइंट है। तो ड्यूटी पर पूर्ण विश्राम करके नहीं आएंगे तो ही झपकी आएगी, इसलिए पूरा विश्राम करके आएँ अच्छे से, जिससे झपकी भी ना आए और पूरा विश्राम भी हो। ड्यूटी पर या ड्यूटी आने से पूर्व मादक पदार्थों का सेवन करना अब तो बहुत कम हो गया है और लगभग खत्म हो गया है। आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ड्यूटी पर आने से पूर्व मादक पदार्थों का सेवन कतई ना करें। आप जब ऑन ड्यूटी करने आएंगे तो BA टेस्ट होता है, ब्रेथेनालाइजर टेस्ट होता है, जिसमें आप पकड़े जाएंगे और आपके नाम के आगे नाम लिख दिया जाएगा, जैसे प्यारे लाल, और प्यारे लाल के आगे ALC, ये आपकी कोडिंग हो जाएगी नाम के साथ, और वो CMS पे दिखेगी। तो इस बेइज्जती होने से बचें। सेट नोटिस में नाम आएगा तो राम प्यारे या प्यारे लाल ALC लिख के आएगा, और जब आपकी ऑन ड्यूटी कराई जाएगी तो एक अलग रजिस्टर में लाल से लिखा जाएगा कि इनका मैंने एल्कोहल टेस्ट कराया, जिसमें 0 आया, अलग से आपकी। तो इस तरह की हर दिन बेइज्जती होने से बचें, ऐसे काम ना करें कि ड्यूटी आने से पूर्व 8 घंटे पूर्व तक का BA टेस्ट में आ जाता है, एल्कोहल का सेवन या मादक पदार्थों का सेवन ना करें। अगला पॉइंट है अपना ऑन ड्यूटी के अंतिम क्षणों में भागदौड़ करना। अंतिम क्षणों में का मतलब गाड़ी हमने देख ली, आजकल तो गाड़ी हम लोग NTES या वेयर इज माई ट्रेन पे जाके देख लेते हैं हमारी गाड़ी कहाँ आ रही, कब आ रही, उस हिसाब से दौड़ के पहुँचते हैं और जल्दीबाजी में गलतियाँ कर जाते हैं, जिसकी वजह से कई केस भी हुए हैं। खासकर जब जल्दबाजी करेंगे तो आप वहाँ रखे हुए से जो आपके नए सर्कुलर आए हैं उनको नहीं देख पाएंगे, कासन ध्यान से नहीं देख पाएंगे, सिर्फ ऑन ड्यूटी करेंगे और भागेंगे कासन लेके। वो कासन अपनी गाड़ी का है भी या नहीं, वो उस पर ध्यान आपका नहीं जाएगा, जबकि कासन लेके मिला भी लेना है कि प्रॉपर है या नहीं, कासन में जो लिखा है वो मेरी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही जब आप गाड़ी लेके अगर वहाँ से गाड़ी बन के चल रही है तो कंटिन्यूटी टेस्ट भी उसी समय में करना होता है। अगर लेट जाएंगे तो निश्चित है कि आप कंटिन्यूटी टेस्ट भी प्रॉपर ना करके जल्दबाजी वाला थोड़ा प्रेशर गिरा के देखेंगे और चल देंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। समय से 20 मिनट 15 मिनट पहले पहुँचें, कुछ नहीं बिगड़ता, 15 मिनट में आप घर पे कुछ नहीं कर लेते, आराम से पहुँचें और सब काम शांतिपूर्वक करें। इसके बाद कार्य के समय ऊर्जावान महसूस ना करना। आप जैसे कार्य अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं तो ऊर्जावान महसूस ना करने के कारण है कि घर में जैसे बासी खाना बना लोग वो भी खाते हैं, मैंने देखा है। शाम को पनीर बनी है तो सुबह भी वही खा लेंगे। इसके अलावा घर में कोई काम हो रहा है, रेस्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान जा रहा है, और घर के बहुत सारे काम कर रहे हैं, करते करते आए और दौड़ के फिर ड्यूटी भी चले गए। तो इस तरह ऊर्जावान महसूस करने के लिए जब भी ड्यूटी जाएं, नहा के जाएं, नहा धो के जाएं, फ्रेश कपड़े नए पहन के जाएं। ये नहीं कि पिछली ट्रिप में तो पनकी तक ही गए थे या नज़दीकी स्टेशन तक गए थे, इस बार तो अभी साफ लग रहे हैं वही पहन के। हर ट्रिप में फ्रेश धुले हुए कपड़े पहन के जाएं, धुला हुआ डस्टर लेके जाएं, धुले हुए अपनी हैंकी सॉक्स हर ट्रिप में धुले हुए पहन के जाएं। फ्रेश महसूस करेंगे, नहा के जाएं। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो पूजा करके जाएं, और इंजन पे पहुंचने पे भी ईश्वर का, जिसको भी मानते हैं, खुदा अल्लाह ईश्वर, उसको ध्यान में करें और तब गाड़ी का संचालन करें और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगला है
गति प्रतिबंधों के प्रति सजग ना रहना एवं उनका अनुपालन करने में चूक होना। गति प्रतिबंधों के प्रति सजग रहना है। एसआर वायलेशन की घटनाएं बहुत हो रही हैं, किसी भी तरह एसआर वायलेशन नहीं होना चाहिए, उसको हमें पहले से रीड करके रखना है। दोनों जिन स्टेशनों के बीच में एसआर है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ लिख के रखना है। वो स्टेशन आने के पहले ही बोल देना है कि ये कॉशन आने वाला है, फिर 4 किलोमीटर पहले फिर से बोल देना है कॉशन आने वाला है। इस तरह से रिपीट करते ना, जिससे एसआर वायलेशन ना हो, उसका अनुपालन प्रॉपर करना है। इसके बाद 3 असिस्टेंट के काम है लास्ट में, सिर्फ असिस्टेंट को लिए फोकस किए गए हैं। पहला तो यही, एसआर वायलेशन में एएलपी लोको पायलट को बार बार बताता रहेगा, अलर्ट करता रहेगा कि का एसआर यानी कॉशन हमारा आने वाला है, इतने किलोमीटर पे कॉशन है। इसी तरह से सिग्नल को भी अलर्ट करते रहना है, तो आपको लोको पायलट को अलर्ट करते रहना है। और इसके अलावा लोको पायलट की अलर्टनेस पे, खुद तो अलर्ट रहना ही है एएलपी को, लोको पायलट के भी अलर्टनेस पे ध्यान रखना है कि वो अलर्ट हैं या नहीं है। अगर उनमें कुछ अलर्टनेस की कमी नज़र आ रही है तो उनको अलर्ट रखना है, बोलते रहना है, उनसे रिप्लाई लेते रहना है कि सिग्नल ये है, आप ये बोलिए, या इस तरह उनसे रिप्लाई लेते रहना है। इसी के साथ लास्ट और सबसे ज़रूरी पॉइंट जो है एएलपी के लिए, अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कंट्रोल में नहीं है, स्पैड होने की संभावना है, तो समय पे आरएस वाल्व को खींचें, समय पे इमरजेंसी ब्रेक लगाएं, जिससे स्पैड ना हो। लास्ट पॉइंट यही है, ये ध्यान रखना है। तो ये थे साथियों अपने 25 पॉइंट, जिससे इस तरह से स्पैड से बचा जा सकता है। इनको याद करने के लिए एक एएलपी ने मुझसे कहा था कि सर इनको याद कैसे किया जाए। तो याद करने का ज़्यादा कठिन तरीका नहीं है, आसान ये है कि एक तरीका तो ये है कि आप घर से चले तो क्या करके चलना है, पूरा रेस्ट करके चलना है। इसके अलावा नहा के जाना है, समय से पहुंचना है, समय से ऑन ड्यूटी करनी है, कॉशन ऑर्डर को ध्यान से देखना है। तो जिस तरह से आप घर से चले, जो जो काम करते हैं उनको लिखते चले जाइए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अगर याद करना है तो जैसे सिग्नल पे 6 पॉइंट हैं अपने 25 में से 6 पॉइंट सिग्नल के हैं। कौन कौन से? सिग्नल प्रभावशाली तरीके से बोलना है, सिग्नल के एस्पेक्ट के अनुसार गाड़ी को कंट्रोल करना है, सिग्नल के एस्पेक्ट का पूर्वानुमान नहीं करना है, सिग्नल दिए गए सिग्नल की पहचान करनी कि वो मेरा ही है, किसी और लाइन का तो नहीं है, मैं अपना सिग्नल हो तभी गाड़ी को चलाना है, सिग्नल को अंतिम क्षण तक देखना है, और लाल सिग्नल के उचित दूरी पहले गाड़ी को खड़ा करना है। 6 पॉइंट तो यही है सिग्नल पे, इन 6 पॉइंट को याद करिए। इसके अलावा 3 पॉइंट हैं बातचीत पे, 3 पॉइंट बातचीत के साधनों पे हैं। बातचीत, आपस में बातचीत व्यर्थ की नहीं होनी चाहिए, व्यर्थ की बातचीत वॉकी टाकी पे नहीं होनी चाहिए, व्यर्थ की बातचीत मोबाइल पे नहीं होनी चाहिए। 3 व्यर्थ ये हो गए, 6 3 9। इसके बाद 3 आपके एएलपी के पॉइंट हैं, एएलपी के 3 पॉइंट हैं। खुद तो सतर्क रहना ही है, साथ में लोको पायलट की भी सतर्कता पे ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा, कॉशन ऑर्डर को समय से रिपीट करना है, जिससे एसआर वायलेशन ना हो। तीसरा, अगर स्पैड की संभावना कहीं से नजर आ रही है, लगता है कि स्पैड हो सकता है, तो उन केसों में आपको समय पर आरएस खींचना है। समय पर ओवर स्पीड लग रही है तो समय पे आरएस को खींचना है। तो 6 3 9 3 12 पॉइंट तो यही हो गए। बाकी जो है वो मिसलेनियस है, गाड़ी संचालन को लेके 2-3 पॉइंट गाड़ी संचालन को लेके हैं, 2-3 और बाकी पॉइंट है आपके काम को लेके। काम को लेके मतलब जो आप किस तरह से रहना है, जैसे प्रॉपर रेस्ट करना है, इसके अलावा नहा के ड्यूटी आना है, 20 मिनट पहले ड्यूटी आना है, अंतिम क्षणों में जल्दबाजी नहीं करना, कॉशन प्रॉपर तरीके से देखना है, मदिरा का सेवन नहीं करना है, और रनिंग रूम में प्रॉपर रेस्ट करना है, झपकी नहीं आना है। ये आपके बिहेव पे है। इस तरह से आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, याद होना चाहिए सबको। ये हमारी नौकरी, हमारे परिवार, रेल, हमारे डिवीज़न और हमारे ऑफिसर्स, संबंधित ऑफिसर्स, सबके नाक बचाने की बात है। इसलिए ये हम हाथ उठा के आप लोग प्रतिज्ञा करिए कि स्पैड नहीं होने देंगे। धन्यवाद साथियों। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए एक बार।